आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 32 से 31 तक हमने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस कौन सी बुक से कर रहे हैं हम? दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक से, जिसके पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अ मंथ इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन अ ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्च और अक्टूबर इज। क्वेश्चन ये बोला गया हिंदी में कि अ मंथ इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन अ ईयर। एक साल, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, 12 मंथ। उसमें से एक मंथ लिया जाता है, पिक किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो महीना मार्च या अक्टूबर का होगा। तो टोटल 12 मंथ होते हैं, तो अपॉन में तो कितना आएगा? टोटल कितना? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 12। अब मार्च और अक्टूबर की बात करें तो एक बार मार्च होगा और एक बार अक्टूबर होगा, यानी कि कितने? 2। तो अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो 1/6। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। बस इतना सा करना है, इसका ध्यान रखना है। मार्च या अक्टूबर बोला हुआ है तो मार्च भी एक बार हो सकता है और एक बार अक्टूबर भी, क्योंकि जनवरी फरवरी दिसंबर में एक ही बार मार्च आता है और एक ही बार अक्टूबर आता है। तो दोनों मिला के कितने होंगे? 2 होंगे ना, तो 2/12 यानी 1/6। ओके, 1/6 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आप भी साथ साथ कमेंट करते जाया करो जो भी आपको पता हो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को पहले से कितना पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 2 डिफरेंट कॉइन्स, 2 विभिन्न सिक्के, आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 सिक्के को उछालेंगे तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कॉइन्स वाले क्वेश्चन कि 1 कॉइन्स, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स के केस में सैम्पल स्पेस कैसा बनता है। तो 2 कॉइन्स की बात करें तो क्या हो सकता है? तो दोनों सिक्कों पे हेड हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल हो सकता है, या एक पे हेड तो दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल तो दूसरे पे हेड। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो टोटल आउटकम्स तो कितना हो गए? 4। आपसे पूछा है कि एटलीस्ट 1 हेड, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, और एक तो इसमें है। इससे एक से ज़्यादा है, लेकिन कम से कम का मतलब एक तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा कितना भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक से कम वाले अलाउड नहीं है। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एक से कम नहीं होने चाहिए। तो एक से कम इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसको आप छोड़ दोगे, बाकी तीनों को लोगे तो कितना होगा? 3/4। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन सी करेक्ट सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। उम्मीद कर रहा हूँ सब समझ में आ रहा होगा आपको, और पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने जरूर देख लिया होगा। आज वाली वीडियो में कुछ बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कार्ड से रिलेटेड है, ताश की गड्डी वाले क्वेश्चंस। और इसके लिए मैंने आपको बताया था एक वीडियो है जो मैंने स्पेशल बना रखी है, जिसपे 100K से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। एक वीडियो आप देख लो तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर किसी को भी कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ जाएगा आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस, तो निकाला गया पत्ता जो है वो इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होगा, नॉट एन एस। ये ध्यान रखना, आप एस समझ के कहीं एस समझ लोगे और 4/52 कर दोगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एस होते कितने? तो एस होते हैं, इक्का जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4। ओके, ये मैंने आपको बताया। 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, जो उस वीडियो में भी। और अगर आपने फॉर्मूले वाली पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी तो उसमें भी बहुत डिटेल से मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। हर चैप्टर के फॉर्मूले हैं एक ही पीडीएफ में, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो इंस्टामोजो ऐप से, या वहाँ उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एस होते हैं 4, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो 4/52 दैट मीन्स 1/13 होना चाहिए था ना, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस नहीं पूछा आपसे, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों ने जल्दी से ये कर देते, तो ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना। जो मैंने आपको पहले बताया कि 1/13 लगा दो और गलत हो जाएगा। नॉट एन एस यानी एस नहीं, तो 4 एस होते हैं। तो पहले 52 में से आपको क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 48। समझे? तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना। तो 48 जो है वो एस नहीं है, इक्का नहीं है। तो 48/52 अभी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर 12 और नीचे 13। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो एग्जाम में ये हरकतें बिल्कुल भी ना करना, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35, टू नंबर्स a एंड b आर सेलेक्टेड सक्सेसिवली विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। दो नंबर्स a और b निकाले जाते हैं या सिलेक्ट किए जाते हैं बिना रिप्लेसमेंट के इन दैट ऑर्डर फ्रॉम द इंटीजर्स 1 to 10, 1 से 10 तक के बीच में से। द प्रोबेबिलिटी दैट a अपॉन b इज एन इंटीजर। अच्छा, तो a अपॉन b क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर क्या होता है? कोई भी नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 या 0 या फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारे नंबर्स। फ्रैक्शन वाले नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे है क्या कि जैसे 1 से लेकर 10 तक की बात की गई है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 से 10 तक की बात की। अब इसमें a और b दो नंबर्स लिए हैं, तो अगर मान लो पहले a, अगर a को आपने a मान लिया, a को 1 मान लिया आपने, ओके, एक नंबर ले लिया, तो अब हमारे पास कितने बचे? 9, और टोटल है कितने? 10। तो इस तरीके से टोटल अगर आउटकम्स की बात करें तो 10 × 9 कितना होगा? 90 आएगा। इसको और मैं समझाता हूँ, चिंता मत करो, 90 कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, वेट करो अभी। उसके बाद यहाँ बोला गया कि ऐसे नंबर्स लेने जो इंटीजर बन जाए। तो देखो कैसे, क्या ले सकते हो आप जिससे इंटीजर बन जाए? 1 अपॉन, अगर 2 लिखते हो तो क्या इंटीजर बनेगा ये? नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा। 1/3, 1 से लेके कोई भी नंबर लिखोगे तो इंटीजर नहीं बनेगा, तो इसलिए ये वाले लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें इंटीजर से ढूंढने हैं। तो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? 2/1 हो सकता है, 2/1 हो सकता है, 3/1 हो सकता है, 4/1, 5/1, 6/1, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे। अब हमने a1 लिया था लेकिन उससे हमारा काम नहीं चला, अब हमने a क्या ले लिया है? 2। ओके, या फिर आप a को ना समझो तो आप b को समझ लो कि b को हमने 1 ले लिया है, b को 1 ले लिया, क्योंकि a/b है ना, तो b को 1 ले लिया, a को कुछ भी बाकी जो अदर नंबर्स, क्योंकि एक नंबर जो आपने ले लिया उसको रिप्लेस नहीं करना, तो अगर आपने b को 1 ले लिया तो ऊपर 1 नहीं लेना। ओके, ध्यान रखना, 1/1 नहीं करना। 7/1, 8/1, 9/1 और 10/1। तो टोटल यहाँ पे नंबर्स कितने हो गए? 9 नंबर्स हो गए। उसके बाद और इंटीजर्स बनाओ, और क्या बन सकता है? जैसे 2 से स्टार्ट किया था, अब 3 से करोगे तो 3/3 तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो सेम नंबर रिप्लेस नहीं करना, ध्यान रखना है ना। तो 3 से नहीं बनेगा, 4 से बन जाएगा, 4/2 हो जाएगा। 4 के बाद 6 से बनेगा, 6/2 हो सकता है। 6/3 से भी डिवाइड, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर बन जाएगा, ये हमें देखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8/2, 8/4, 8/8 मत लिखना, 9 से हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, और 10 से क्या हो जाएगा? 10/2, 10/5। मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें एक नंबर को हम a मान लें और एक को b, और फ्रैक्शन में रख के जब बटे में बोला गया ना यहाँ पे a/b, तो इसको हम डिवाइड करें तो इंटीजर बन जाए। तो कितना होगा? ऊपर तो 9 हो रहे थे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो रहा है, तो यानी कि इंटीजर्स कितने बने? 17। अभी 90 की जो अगर हम बात करें, 90 की, तो जैसे यहाँ पे देखो हमने इसको b को 1 ले लिया था और यही बाकी कुछ भी नहीं थे। एक सेट हमने बनाया था, एक सेट ऐसे कितने बने थे? एक सेट 9 नंबर्स आए थे। ऐसे अगर हम 1 से बनाते 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से, या फिर 3/1, 3/2, 3/3 इस तरीके से, 3/3 नहीं, 3/4 सेम नहीं रिप्लेस करना, फिर 4 से 4/1, 4/2 इस तरीके से अगर हम सारे बनाते हैं, ओके, तो टोटल्स कितने बनेंगे? ये 90 सेट्स बनेंगे। तो इसलिए हम डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कैसे कि एक सेट में अगर 9 नंबर्स आ रहे हैं, एक सेट में 9 फ्रैक्शंस आ रहे हैं, तो 10 सेट्स में, क्योंकि नंबर टोटल हमारे पास कितने हैं? 10, तो 10 में कितने होंगे? 90, इसलिए हमने टोटल 90 लिया है। तो 90 तो टोटल आउटकम्स, ओके, 90 हो गए टोटल आउटकम्स। और यहाँ पे जो हम इंटीजर्स बने वो कितने? 17, तो 17/19, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? 1 से 10 में एक नंबर सेलेक्ट करना है, 2 नंबर्स लेने हैं हमें। मान लो हमने a को 1 लिया, तो 1 बाकी नंबर्स को रखोगे फ्रैक्शन में, क्योंकि 1 a/b करना, अगर एक को a लोगे तो बाकी नंबर्स b हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। वो क्या है कि इंटीजर नहीं है, इसलिए उसे लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने चेंज कर लिया, हमने b को 1 ले लिया, a को सेम रख लिया। ऐसे अगर हम बाकी और भी चेंज कर सकते हैं तो चेंज करके हम बनाएंगे, तो इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। ओके, टोटल आउटकम्स 90, और यहाँ पे जो पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो 17, तो 17/90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। एक संख्या सिलेक्ट किया जाता है, एक संख्या चुना जाता है
शुरू के, आरंभ के या प्रारंभ के, प्रथम बोल सकते हो आप हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में गलत कर देंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था, पार्ट 2 में जरूर देखना आप। वहाँ पे भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, वहाँ पे था मल्टीपल ऑफ 3 और 7, लेकिन वो क्वेश्चन डायरेक्ट आसानी से आ गया था और इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है। देखो कैसे है क्वेश्चन, दोनों में रूल सेम लग रहा है, बट वहाँ पे मैंने वो चीज़ बताई नहीं थी क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर 1 से 50 तक की हम बात करें तो उसमें 3 से मल्टीपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे 3 से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 3, 6 एंड इस तरीके से लास्ट में 48 तक। तो इसको अगर चेक करोगे तो कितने होंगे, ये 16 नंबर्स होंगे, 16। ओके, 3 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 16। अगर 5 से इसको डिवाइड करते हो, 5 के अकॉर्डिंग देखते हो 50 तक में, 1 से 50 तक में, तो कितने होंगे, 5 से देखो तो 5, 10, 15, इस तरीके से देखोगे तो कहाँ तक होंगे, 50 तक। ओके, कितने नंबर होंगे यहाँ पे, 10 नंबर्स होंगे, 5। ओके, ये 10 नंबर्स होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको लगेगा कितना हो जाएंगे, 26, और 26/50 कर दोगे आप और आपका आंसर ये ऑप्शन ए आ जाएगा और आप खुश हो जाओगे एग्जाम में कि हाँ सही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा 3 और 5 बोथ, क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से भी डिविजिबल और 5 से भी, दोनों से हैं। तो बोथ 3 और 5 से हैं। वो कौन कौन से नंबर हैं, 15 है, 30 है और 45 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 या 5, या तो 3 से हो या 5 से हो, दोनों से नहीं बोला गया। तो ये कंडीशन जो है ना, ये वाली बोथ वाली जो कंडीशन है, ये आपको माइनस करनी पड़ेगी। ये कितना हो रहा था, 26, और ये कितने नंबर्स आ रहे हैं, 3। तो 26 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर्स नहीं लेने, ये तो दोनों से मल्टीपल हो जाएंगे, 3 और 5 से। और जबकि यहाँ आपसे बोला गया 3 या 5 से, तो ये 26 में से माइनस करोगे तो 23 आएगा, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 50। 23/50, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से गलत करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 18 दिखाता हूँ आपको, क्या था। ये क्वेश्चन नंबर 18 था जो हमने पहले पढ़ा था। इसमें यहाँ 3 और 7 से बोला गया था। अब 1 से 20 तक की बात थी, तो 1 से 20 तक में ऐसा कोई भी नंबर नहीं आता जो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल हो, क्योंकि 3 और 7 का मल्टीपल का मतलब हो गया 21 का मल्टीपल। तो 21 तक की बात नहीं थी, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ नहीं बताई थी। 3 के मल्टीपल्स काउंट किए थे और 7 के मल्टीपल्स, और उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया था। ओके, यहाँ पर 21 आता तो फिर मुझे वहाँ पर भी माइनस करना पड़ता। ओके, जबकि यहाँ पे क्या है कि 3 और 5 की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो इन दोनों में ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो दोनों से मल्टीपल है। हमें वो दोनों वाले नहीं लेने, या तो सिर्फ सिंगल 3 से ही डिविजिबल हो या सिर्फ सिंगल 5 से ही हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अ नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। द प्रोबेबिलिटी दैट एब्सोल्यूट, या इसे मोड का सिंबल भी आपने पढ़ा होगा, मोड कहते हैं या एब्सोल्यूट कहते हैं, लेस देन 2। प्रोबेबिलिटी निकालिए है जो x की वैल्यू हो लेस देन 2 हो, और एब्सोल्यूट केस का ध्यान रखना है आपको। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस सिंबल के अंदर कोई वैल्यू माइनस में है तो जब इस सिंबल को हटाओगे तो क्या बन जाती है, पॉजिटिव। लेकिन अगर इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, तब वो साइन चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। सिर्फ नेगेटिव का साइन चेंज करने के लिए सिंबल यूज़ होता है। ओके, तो अब ये देखना है कि x की वैल्यू कौन सी वैल्यूज होंगी जिससे कि ये लेस देन 2 होगा। तो अगर x की वैल्यू हम 1 रखें यहाँ पे तो भी प्लस का 1 ही आएगा, क्योंकि प्लस का 1 रखोगे तो देखो 2 अगर रखते हो यहाँ पे तो 2 और 2 तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल की बात तो की नहीं, यहाँ पे लेस देन की बात की। तो एक तो 1 हो सकता है जो इस 2 से छोटा होगा, 0 हो सकता है, और -1, क्योंकि -1 जब लिखोगे यहाँ पे और उसका एब्सोल्यूट हटाओगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो एक जो है 2 से छोटा, ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि अगर -2 लिखते हो, माइनस हटेगा सिंबल हटाने के बाद, एब्सोल्यूट का सिंबल हटाने के बाद, तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर तो वो इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हैं, 3 केस ऐसे हैं जो 2 से छोटे हैं यहाँ पे। तो 3 अपॉन टोटल नंबर्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 3/7, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 37 का। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हो, और पहले भी काफ़ी आए हुए हैं। सीबीएसई में भी आए हुए क्वेश्चन और एंट्रेंस एग्जाम में तो आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करो जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया। द नंबर्स x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, -4 से लेके +4 तक नंबर्स हैं। इनमें से एक नंबर चूज किया जाता है। द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, x 3 से छोटा हो।
x 3 से छोटा होगा तो x 3 से छोटा कौन कौन, 3 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं? एक तो 2 है, 1, 0, -1, -2, -3 और -4, यही तो नंबर्स हैं। क्योंकि सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स 3 से छोटे हैं, लेस देन 3 हैं। तो कितने नंबर्स हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन टोटल आउटकम 7 के अलावा 8 9, टोटल 9, 7/9 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया करो, आराम से पढ़ा करो। वहाँ पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, आप वहाँ पे दिल पे लेके मत बैठ जाना कि मैं तो पूरा लिखूंगा कि हाँ इसमें टोटल आउटकम्स इक्वल टू 9, पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू ये। तो ये सारी चीज़ें हरकतें वहाँ नहीं करनी, फॉर्मूला लिखना, वहाँ सॉल्व करना है जल्दी से। बहुत सारे बच्चे जो मतलब उनको सिखाया जाता है क्लासेस में भी, जब उनको पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जब वो कोचिंग लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको पूरा लिखवाया जाता है और पढ़ाया जाता है। वो चीज़ें स्टार्टिंग से उस हैबिट को ख़त्म करो, तभी जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सारी हैबिट ख़त्म होगी और वहाँ पर आप जल्दी से कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, 2017-18 में क्वेश्चन आया है एग्जाम में। अ कॉइन इज टॉस्ड ए टाइम्स, एक सिक्के को ए बार उछाला गया, एंड इट शोड टेल बी टाइम्स, और इसने क्या दिखाया, इसे क्या मिला हमें, टेल जो मिला है वो कितने बार, बी टाइम्स। ओके, ये ए टाइम्स और ये बी टाइम्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इज, एक चित आने की प्रायिकता याद करनी है। जैसे एक सिक्के को आप उछालते हो तो एक बार हेड एक बार टेल होता है। अगर मैं बोलूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मान लो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी इसकी, क्योंकि टेल एक बार है और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो अगर ये टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो हेड की कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया किसी प्रोबेबिलिटी का किसी भी इवेंट का होना और ना होना, उन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। तो आप एक में से इसे माइनस करोगे तो अपने आप हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। अगर ये टेल की है ना, तो ये हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, हेड 1 है और टोटल कितने हैं, 2। ये चीज़ समझ में आई? तो इसी से ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो जाएगा, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक सिक्के को ए बार उछाला गया और टेल कितनी बार है, बी बार। एक सिक्के को आपने उछाला एक बार तो टोटल आउटकम्स क्या थे, जो भी थे 2 थे, तो हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ पे एक सिक्के को आपने ए बार उछाला है तो ए आउटकम्स होंगे, क्योंकि ABCD के फॉर्म में है ये, तो ए तो टोटल आउटकम्स हो गए। इसमें से टेल आया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, टेल यानी B/A हो जाएगा। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो गई, B/A। क्लियर है? क्योंकि ए में से ए बार तो हमने कॉइन्स को टॉस किया, उसमें से बी टेल आया, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, B/A। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से इसको माइनस कर दोगे, 1 में से माइनस करोगे तो एलसीएम ले लोगे, तो ये क्या, A - B/A। क्लियर होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जैसे ये समझा हमने, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने बार सिक्के को उछाला गया, ए बार, तो जितने बार उछाला गया वो आउटकम्स नीचे लिखेंगे। टेल कितनी बार आया, टेल बी टाइम्स आया, बी बार, तो बी ऊपर लिखेंगे। अब ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी B/A हो गई, तो हेड की निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 - B/A, क्योंकि 1 में से हम घटाते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि PE + PE0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1। यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर ये हो गई तो टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी जो टेल नहीं होगा वही तो हेड होगा, तो उसे 1 में से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताया है। इवन जो आपके बुक्स है, जो आपने मार्केट से बुक परचेज कर रखी होगी, उसमें भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, जबकि वो कहता है कि हम सॉल्यूशन वाली बुक बेच रहे हैं, उसमें भी इनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। A bag contains 5 white balls and 7 red balls. एक थैले में 5 लाल गेंद और 5 सफ़ेद गेंद और 7 लाल गेंद हैं। A ball is drawn at random. एक बॉल बिना देखे निकाली जाती है from the bag, उस थैले से। The probability that it is either a white ball or red ball. तो या तो वो सफ़ेद बॉल हो तो सफ़ेद कितनी है, 5, रेड बॉल हो या रेड हो, रेड कितनी है, 7, तो टोटल भी कितने हैं, टोटल 12 है, टोटल तो 12 है। और जो पूछा गया आइदर लगा के पूछा गया, आइदर या तो सफ़ेद हो या तो फिर लाल हो, तो या तो सफ़ेद भी होनी चाहिए या फिर लाल होनी चाहिए, तो दोनों मिला के यानी कि 12 ही तो होंगी, तो 12/12 कितना होगा, यानी कि 1। ओके, आइदर वाले केस में दोनों को जोड़कर लेना होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छी तरह फेंटी गई ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो आपने वो वीडियो देख ली होगी प्लेइंग कार्ड्स वाली, तो आपको पता होगा, और जिनको पहले से पता उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो वो वीडियो ज़रूर देखो। रेड कलर, तो आपको पता है टोटल 52 कार्ड्स में से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ओके, 26 रेड और 26 ब्लैक। किंग की बात करें तो किंग होते हैं 4 में से 2 किंग तो रेड होते हैं और 2 किंग कैसे होते हैं, ब्लैक। अब आपसे पूछा क्या गया, और किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग रेड कलर के किंग 2 और टोटल कार्ड्स 52, दैट मीन्स 1/26। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 41 का ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। जिन लोगों ने बी ऑप्शन कमेंट किया था बिल्कुल सही है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी में से 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन। तो टोटल कार्ड्स तो 52 है, और आपको पता है क्वीन भी कितने होते हैं, 4, किंग भी 4। तो क्वीन 4 होंगे तो 4 में से 2 तो क्या होंगे, रेड होंगे, और 2 क्या होंगे, ब्लैक होंगे, जो आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है। तो 2 ब्लैक क्वीन की बात की जाए तो 2, और टोटल कार्ड्स 52 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/26। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम्स में, और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि कार्ड्स में कौन से कितने ब्लैक क्वीन होते, कितने ये, तो वो सारी आप वीडियो से देख के आप समझ सकते हो। ओके, और नहीं तो आप PDF से तो आपको मिल ही गया वो सारा डाटा, पूरा हमने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ हिंदी तो आपको समझ में आ ही चुकी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड होते हैं कितने टोटल, फेस कार्ड होते हैं 12। ओके, 12 में 6 तो होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। ओके, आपसे पूछा गया है फेस कार्ड, वो भी रेड वाले, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6 अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। 2 से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो तो 3 टाइम्स में, और 2 से ही 26। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ 43 का। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 2 ब्लैक किंग्स एंड 2 ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड। ध्यान रखना है इसको, 2 ब्लैक किंग और 2 ब्लैक जैक को रिमूव कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, तो पत्ते तो कम हो जाएंगे। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नाइदर एन एस नॉर अ किंग। ना ही वो इक्का हो और ना ही वो किंग हो, राजा हो। ओके, तो 52 कार्ड्स में से 52 में से इसे काट दो, 52 में से हमने कितने हटा दिए, 2 तो ब्लैक किंग और 2 ब्लैक जैक, तो कितने हटा दिए, 4। तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे, 48। ओके, अब 48 में से आपको देखना है क्या, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालिए, नाइदर का मतलब ना तो वो इक्का हो और ना ही किंग हो। ओके, तो इक्का 4 होते हैं, एस कितने होते हैं, 4, और एस तो आपने निकाला नहीं, एस तो निकाला नहीं, एस तो सारे हैं इक्का। किंग, ना ही वो किंग हो, तो किंग टोटल होते हैं 4, किंग कितने होते हैं, 4, लेकिन किंग निकाल कितने दिए आपने, 2 ब्लैक किंग तो निकाल दिए, तो 4 में से अगर 2 ब्लैक किंग निकाल दिए तो किंग कितने बचे हैं हमारे पास, ये 6 बचे हुए, ओवरऑल कितने हो गए, ये 6 हो गए। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नाइदर एन एस नॉर अ किंग। तो ना तो वो किंग हो और ना ही वो इक्का हो, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, तो ये 6 हटा दो। तो अगर 48 में से 6 माइनस कर दोगे तो वही तो आएंगे जो निदर एन एस नॉर अ किंग होंगे। तो 42 अपॉन टोटल कार्ड्स हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं, 50, ये 48, 52 मत लेना क्योंकि 52 पहले थे, लेकिन हमने 4 कार्ड तो निकाल दिए, रिमूव कर दिए हैं। तो 42 अपॉन 48 सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो कितना होगा, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर होगा। तो यहाँ तक हमने आज कर लिया, बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चंस थे, मिडिल के स्पेशली बीच के जो क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, तब तक आप
जो भी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं उन्हें देखते रहिए। बहुत सारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं और लगातार वीडियोज़ आपके लिए आ ही रही है, तो आप लगातार चैनल पर जुड़े रहिए, बने रहिए, दूसरों को भी जोड़ते रहिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करते रहिए, या जिनको भी जानते हैं अदर्स चैनल्स पे भी जो बच्चे हैं उनको भी बताइए कि यहाँ पे लगातार चैप्टर वाइज वीडियोज़ की क्लासेस हो रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे शायद ही कोई पढ़ाता हो जो चैप्टर वाइज एक एक करके सारे क्वेश्चन, हर चैप्टर के इतने 70-80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन से भी मैंने कराए हैं, इतना कोई पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाता होगा। ओके, चलो, तो आप आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, इन क्वेश्चनों की खुद से भी प्रैक्टिस करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।